नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला के बल्लारपुर तहसील के और बल्लारपुर क्षेत्र में बल्लारपुर नगर परिषद के जितने भी यहाँ पर जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके विशेष को लेकर यहाँ पर बल्लारपुर शहर अध्यक्ष रवि कुमार उपलवार जी कुछ बताना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं इस विषय को लेकर। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आइए सुनते हैं बल्लारपुर नगर परिषद के कुछ विषय को लेकर उजागर करने के लिए मैं रवि कुमार उपलवार जी, आम आदमी पार्टी से। सर, बता सकते हैं आप क्या विषय है सर, ये बल्लारपुर नगर परिषद में क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, बल्लारपुर नगर परिषद का जो कार्यकाल है, चुनाव नहीं हुए पिछले 2 साल से, 2022 से कार्यकाल ख़त्म हुआ है और हमारा नगर परिषद में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है और कोई भी ऐसा समिति नहीं है कि उनके ऊपर कोई ये कर सके। और हमारे जो मुख्य अधिकारी है वो प्रशासक है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में सारी चीज़ें आती है। तो जो सारी चीज़ें आती है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। और इन लोगों ने ये किया है कि चापलूसी करने वाले अधिकारी जो है उनको आगे कर दिया, कुछ विभागों के प्रमुख कर दिया, या कुछ कर्मचारी जो है जो चापलूसी करते हैं तो उनको आगे पीछे कर दिया। जिस तरीके से एक विभाग होता है, विभाग की जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी देने के लिए उसके लिए सूटेबल बंदा वहाँ पे नहीं दिया गया है, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसकी श्रेणी के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर हम नगर परिषद के साथ में बात कर रहे हैं। ये जैसा कि सर आप समझ सकते हैं इस विषय को, कार्यालय जो होता है, जो दस्तावेज जो होता है, भारत सरकार के जो दस्तावेज होते हैं, वहाँ पर किस बंदे को बिठाया जाता है, किस बंदे को नहीं बिठाना जाना चाहिए, ये तो सर उनका प्रश्न है। आप अपना सिर्फ मात्र जो है आप अपने कार्य के प्रणाली को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। उनके डिसिग्नेशन, उनके पदनाम को और उनके डेफिनेशन को लेकर जो है आप चर्चा नहीं कर सकते। आप अपने कार्य के बारे में बताइएगा। बिल्कुल। आप यानी क्या डिमांड रखे, आप क्या कार्य चाहते हैं नगर परिषद से? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि मैं किसी के डेसिग्नेशन के ऊपर मैं सवाल नहीं करना चाहिए, मैं डेजिग्नेशन के ऊपर सवाल नहीं करना चाहता, बट जिस डेजिग्नेशन पे जो होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, इसलिए लोगों को तकलीफ हो रही है। आम आदमी वहाँ पे 10 चक्कर काटता है और जिनके हाथ में आज कार्यभार दिया गया है वो कार्यभार ठीक ढंग से नहीं होता, इसलिए तकलीफ हो रही है। जैसे कि अब मैं बोला जाए तो हम पानी पुरवठा विभाग में जाते हैं तो पानी पुरवठा विभाग में कई जगह से अनदेखा हो रहा है। हम फायर ऑफिस में जाते हैं, वहाँ कई जगह से अनदेखा होता दिखता है। हम स्थापना विभाग में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको अनदेखा किया जाता है, या बहुत सारी चीज़ों में वो सब चीज़ें ऐसी होती है कि सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। ये तो सिविल मैटर होता है। ये जो मैटर जो होता है पानी पुरवठा, ये जो है सिविल मैटर होता है। और विभाग की जो सौंदर्यकरण करने का जो है ये सिविल मैटर होता है, क्योंकि हम किसी कर्मचारी को हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप आवश्यक जो है, जैसा कि एरिया का जो इंजीनियर जो होता है, जो सिविल इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर से चर्चा की है। पानी पुरवठा हमारे बल्लारपुर शहर में जिस तरीके से भूमिगत व्यवस्था है, उस भूमिगत व्यवस्था को अगर आप देखते हैं तो सारा पहाड़ी एरिया है और उस वजह से कैसा है, पानी का बहुत किल्लत होता है। तो उस वजह से नगर परिषद पानी पुरवठा विभाग जो है वो हमको बोरवेल का पानी उपलब्ध करा के देता है। जहाँ पे पानी की किल्लत है तो वैसे जगह पे पानी पुरवठा काम करता है। तो मैं वो विषय पे बात कर रहा हूँ। और ये जो समस्या आपको मैंने बताया है, ये समस्या को देखते हुए जो जनता है अपना वहाँ पे जो समस्या का निवारण करने जाती है, और एमजीपी जो है पानी अपना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जो नल है हमारे बल्लारपुर शहर में अगर देखा जाएगा तो 20,000 से अधिक कनेक्शंस होने चाहिए, मतलब लोग रहते घर है, बट उसमें सिर्फ 11,000 नल कनेक्शंस है, बाकी जगह नल कनेक्शंस नहीं है। तो मैं एक अप्रोक्स मान लेता हूँ कि 5,000 घरों में बोरवेल होगा, लेकिन ऐसे जो 4 से 5,000 घर है आज भी,
जो कि पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वो जूझने का कारण क्या कि हमारे बाप दादाओं ने बिल नहीं भरा। बिल न भरने का कारण क्या कि वो लोग जो बिल नहीं भरे थे उनका प्रॉब्लम ये था कि घर में पानी आता नहीं तो वो पैसे भरू क्यों, ठीक है। तो उनके कनेक्शन कट गए, हमारे बाप दादा चले गए, गांव के कई लोगों की समस्या ये है, उनके हमारे बाप दादा चले गए। अब आज वो बिल बैड लग के इतना हो गया कि हमको पानी की जरूरत है, लेकिन हम नगर परिषद के पास में पानी की समस्या को हल करवाने के लिए जाते हैं तो हमको उस चीज को लेके कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है, कहीं ना कहीं हमको तकलीफें दी जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे कर्मचारी ना होने के कारण, कहीं ना कहीं क्लर्क नहीं होने के कारण, वहाँ पे सही नियोजन ना होने के कारण लोगों को दिक्कत होती है। आप नगर प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं नगर प्रशासन से स्पष्ट तौर से एक ही चीज चाहता हूँ, व्यवस्था ऐसी तैयार हो कि वो जन सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी साधारणता से मतलब सारी चीजें होने लायक दिखे, इतना साधारणता से सब विषय कंप्लीट होने लायक दिखे कि हम गए, हमारा काम हुआ और संतुष्ट होके एक सामान्य नागरिक वहां से बाहर निकले। उसके लिए जो है नगर प्रशासन जो है, नगर परिषद जो है, उनका मेन पावर जो होता है उनका मेन पावर वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, तभी आपका काम हो सकता है। आप ऐसा करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारे विभागों में क्लर्क ना होने की वजह से उनको चक्रा काटना पड़ता है। कोई और विभाग का आदमी वो विभाग में जाके अपना निकाय वहां पे करता है। कुछ किस विभाग में 3-3, 4-4 क्लर्क दे दिए गए। ये क्यों हुआ? किसी विभाग में अगर देखे एक भी क्लर्क नहीं है तो उसके ऊपर अनदेखा हमारे प्रशासक क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। हम अगर उनसे ये सवाल करने जाते हैं तो ये उस सवालों को अनदेखा क्यों करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए, जिस जगह से ठेके निकलते हैं वो ठेके देने वाले विभागों में जबरदस्त काम हो रहा है और ऐसा काम हो रहा है कि श्रेणी वाइज, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि श्रेणी वाइज होना चाहिए। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने बोला कि मेरे को बोला गया कि 10वीं के और मैं जिस पोस्ट पे गया हूँ वो पोस्ट छोड़ के तू जाके चपरासी का काम कर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बरोबर ना। तो वो उस विभाग के उस अधिकारी के हिसाब से अगर काम अगर होता है तो शायद अच्छा होगा और सारी ट्रांसपेरेंसी रहेंगी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जिसको अनपढ़ को वहां बिठा दिया गया प्रमुख बना के, और वो क्या काम कर रहा है पता नहीं, और उसका बेनिफिट प्रशासक ले रहे हैं। ऐसा हो सकता, ऐसा मेरा अंदेशा है। आपका ये तो शक है। हाँ। आप अपने उनके मेन पावर के ऊपर में जो शक कर रहे हैं आप, लेकिन कैसा होता है शासन और प्रशासन, वहाँ का जो पदाधिकारी जो होता है, जो अधिकारीगण होता है, अधिकारी इस तरीके से होते हैं ताकि उनको जो है आपका जो काम दिया गया है उस काम को स्पष्ट रूप से निकालना और आप तक पहुंचाना, कार्य करना। तो ये चाहते हैं आप, क्योंकि वो तो वही करना चाहता है। तो उसके ऊपर में आप यानी और क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि कार्य आप दिखाते हुए बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्लारपुर नगर परिषद में गए साल से घरों के टैक्स लगाए, अतिरिक्त भार डाल दिया आम सामान्य जनता के ऊपर। और 2021 में पेपर मिल का एक सर्वे हुआ था। अब ये सर्वे होने के बाद में पेपर मिल के ऊपर में इन लोगों ने अतिरिक्त भार नहीं डालते हुए सामान्य नागरिक के ऊपर अतिरिक्त भार डाल दिया। अब दूसरा विषय ये कि वहाँ की कार्यप्रणाली जो है, ये कार्यप्रणाली को लेके हम जिलाधिकारी तक भी गए। हम अब विभागीय आयुक्त तक भी जाने वाले हैं, अपने यहाँ के उप विभागीय आयुक्त जो है, विभागीय आयुक्त, उनके पास भी जाने वाले हैं। अब आज देखिए, ये हमारे माननीय अकाउंटेंट राजेश बांगल, इनके ऊपर हमने कुछ कंप्लेंट की। ये कंप्लेंट का विषय क्या था? स्पष्ट साधारण विषय था। हमारे पास में कुछ सवाल ऐसे आए, हमारे कुछ जानकारी हमारे तक पहुंची कि जो वहाँ के अकाउंटेंट है ये कहीं ना कहीं गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ में और नगर परिषद के साथ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनाई पड़ा तो हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए मुख्य अधिकारी साहब को हमने निवेदन दिया। निवेदन में ये सारे हमारे मुख्य अधिकारी के साथ पूरे टाइम बैठते नहीं और उनके पास में समय रहता नहीं, वो चाहे बोलते कि निवेदन दो और चले जाओ। तो हमने बहुत स्पष्ट तौर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर मांगे। अब ये 5 प्रश्नों के उत्तर किस बेस पे मांगे? हमको जो पता चला कि भैया बल्लारपुर शहर के हमारे अकाउंटेंट जो है वो ऐसे बिल मतलब सबमिट करते हैं महीने के 10 से 15 हजार 20 हजार के बिल ऐसे सबमिट करते हैं। हमको मेरी जानकारी थी
कि वो स्टेशनरी के होते हैं और हर महीने कौन से ऐसी स्टेशनरी लग रही है 15-20 हज़ार रुपये की पता नहीं, और वो पैसा व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली। फिर उसके बाद में कुछ जो ठेकेदार है उनको पेमेंट 2-2 बार होता है। कुछ ठेकेदार चपला घसते हुए घूम रहे हैं, उनके पेमेंट अभी तक हुए नहीं। तो ये एक विषय है। तो 2 बार क्यों हुआ, कैसे हो सकता 2 बार, और हो रहा है तो फिर तुम्हारा ये विषय पे कंप्लेंट होने के बाद में तुमने रिटर्न क्यों लिया, ये एक विषय है। अब जैसे कि कुछ जो ऐसे ठेकेदार है, कम से कम तो भी निविदा निकले सिवा उसके पास में टेंडर मिल गया, उसको टेंडर का पैसा भी पास हो गया। कैसे, ये कैसा हो सकता है, और ये मेहरबानी किसकी, तो ये भी एक विषय है। और जब मैंने आंकड़ा लिखा है कि यहाँ पे कुछ मित्र ठेकेदार है ना, और उसके जो 1.5 करोड़ का मैंने उसके ऊपर मैंने बोला है कि 1.5 करोड़, तो ये जानकारी मेरे को मिली। अब इसके ऊपर सच्चाई खुद नगर परिषद देंगी समिति गठित करके। हमने बोला था कि समिति गठित करें, समिति गठित करने के लिए हमने 2 दिन का समय बोला था। फिर उसके बाद में वो 5 दिन में हमको समिति के माध्यम से जो भी डिटेल्स डेटा आता है उसकी सत्यापन हमको देने के लिए हमने मांग की थी लिखित स्वरूप में। तो नगर परिषद के मुख्य अधिकारी से हमने परसों में मिल के आया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि समिति गठित कर दी हमने, ठीक है। तो मुझे लगा कि समिति गठित कर दी तो अच्छा है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब एक हास्यास्पद बात बताता हूँ, समिति में मतलब कोई भी समिति होगी तो कितने लोग होंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सॉरी आपका करते हुए सवाल पूछना, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी समिति गठित कर रहे तो कितने लोग होंगे? समिति में 9 या तो 11 होंगे, बरोबर। आपने कभी देखा है कि एक आदमी की समिति बनी? बिल्कुल नहीं, एक आदमी का समिति नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो नगर प्रशासन में जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है, भ्रष्टाचार को आप उजागर जो कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार मैं अनुरोध करता हूँ सामान्य नागरिकों से, ये विषय बल्लारपुर शहर का है, और बल्लारपुर शहर में जब नगर परिषद में कोई जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है और जब प्रशासक बोल के हमारे मुख्य अधिकारी वहां पे उपलब्ध है, तो इनका जवाबदारी बनता है, इसका कर्तव्य बनता है कि जनता के विषय के ऊपर इन्होंने ध्यान देना चाहिए। अगर ये सब समस्याओं के ऊपर इन्होंने निवारण नहीं किया और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर में बहुत तीव्र आंदोलन करेंगी। ये आंदोलन उपोषण तक भी जाएगा, ये आंदोलन आमरण तक भी जाएगा। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ। और अगर ये लोग मुजोरी में अगर जाना चाहते हैं और ये लोग नहीं समझते कि शिक्षा का महत्व क्या है और बाकी सब चीज़ों का जो अनदेखा किया जा रहा है, जैसे स्कूलों पे भी अनदेखा कर रहे हैं ये लोग बार बार, तो ये सारे विषयों को लेके हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन की जवाबदार हमने स्पष्ट लिखा है पत्र में, ये जवाबदार हमारे मुख्य अधिकारी जो प्रशासक मुख्य अधिकारी रहेंगे और जिलाधिकारी रहेंगे। और जितना भी तीव्र होगा इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई के पात्र बनेंगे तो ये हमको उकसाए, ये भी उतना नहीं। रवि कुमार उपलवार जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर आह्वान किया है और शंख फूंक चुका है, क्योंकि प्रशासन और प्रबंधक यदि अगर इनके डिमांड को पूर्ण रूप से अगर नहीं करती है तो आगे की रूपरेखा और भी तीव्र करने के लिए कहा गया है। और तीव्र तरीके से आंदोलन धरना प्रदर्शन हो सके तो आमरण अनशन में भी बैठने के लिए ये लोगों ने यहाँ पर अपने पार्टी के माध्यम से स्पष्ट किया है। मैं कैमरामैन संजय गुगलोत के साथ कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल से मैं शांति कुमार मिला। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।